नमस्कार। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की प्रस्तुति हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। हिमाचल प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर आज शिमला के पीटरहॉफ होटल में राज्य स्तरीय समारोह आयोजित किया गया। कोरोना महामारी के दृष्टिगत इस समारोह को सादगी के साथ मनाया गया, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन किया गया। नई दिल्ली से वर्चुअल माध्यम से इस समारोह से जुड़ते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार की अब तक की 3 वर्षों की शानदार यात्रा और अभूतपूर्व उपलब्धियों के लिए मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर व उनकी सरकार के प्रयासों की जमकर सराहना की। बहुत खुशी होती है कि पिछले 3 वर्षों में हिमाचल प्रदेश समेत देश भर के अधिकांश गांवों को एक पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा कर लिया गया है। इसके लिए मैं हिमाचल राज्य के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर जी को तहे दिल बधाई देना चाहता हूं और उनकी पूरी सरकार को बधाई देता हूं। मैं बधाई देता हूं प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर को कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के क्रियान्वयन में हिमाचल प्रदेश को जम्मू और कश्मीर राज्य के बाद देश में दूसरा स्थान मिला है। इतना ही नहीं, मंडी जिला तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के इंप्लीमेंटेशन में पूरे देश में नंबर 1 जिला घोषित हुआ है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश को प्रकृति का वरदान प्राप्त है। भारत ही नहीं, दुनिया भर के पर्यटकों के लिए हिमाचल का आकर्षण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। पर्यटन क्षेत्र में कम पूंजी में अधिक रोजगार पैदा करने की क्षमता होती है। मुझे खुशी है कि हिमाचल अब पर्यटकों के लिए बहुत बड़ी संख्या में होम स्टे की सुविधा मौजूद है। साथियों, हिमाचल विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है और इसका प्रमाण है कि अभी कुछ दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के मंडी, शिमला, कांगड़ा और सिरमौर जिलों की 4 पंचायतों को भारत सरकार के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग की वार्षिक पत्रिका में स्थान मिला है। यह उपलब्धि मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान, पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण में सराहनीय पहल करने पर मिली है। इनमें से मैं भवारना विकास खंड की आइमा पंचायत को खास करके बधाई देना चाहता हूं, जिसने मात्र 3 माह में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत ठोस कचरा प्रबंधन के लिए एक प्लांट तैयार किया और लोगों को रोजगार दिया गया। श्री जयराम जी ठाकुर की सरकार लोगों के विकास के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमेशा यह सुनिश्चित करती है कि राज्य और उसके लोगों के विकास के बीच कुछ भी नहीं आना चाहिए। हिमाचल और हिमाचल वासियों के विकास के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है और मैं एक बार फिर हिमाचल की जनता, हिमाचल की सरकार, मुख्यमंत्री श्री जयराम जी ठाकुर के कुशल नेतृत्व के 3 बेमिसाल साल पूरे होने पर उन्हें अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री श्री अनुराग ठाकुर भी रक्षा मंत्री के साथ नई दिल्ली से इस कार्यक्रम से जुड़े। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने पीटरहॉफ में समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार का 3 वर्ष का कार्यकाल समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण और प्रदेश के हर क्षेत्र के विकास को समर्पित रहा है। इस दौरान राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश को देश का सर्वाधिक विकसित राज्य बनाने की दिशा में अनेक कदम उठाए। श्री जयराम ठाकुर ने कहा, 3 साल का कार्यकाल काम करते करते बीता। प्रयत्न किया कि हिमाचल प्रदेश की जो देवभूमि की एक संस्कृति है, जहाँ संस्कार है, जहाँ सहजता है, जहाँ सरलता है, उस संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हम राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करने की उस संस्कृति को बढ़ावा दें। उस दृष्टि से हमने प्रयत्न किया कि हिमाचल प्रदेश में हम मिलकर के काम करें और सबके साथ मिलकर के काम करते हुए इस प्रदेश को विकास की राह पर आगे बढ़ा सकें। उस दृष्टि से जो प्रयत्न किए हैं उसमें मैं कह सकता हूं कि हम काफ़ी हद तक सफल हुए। हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनने के बाद जो इनिशिएटिव लिए हैं, इनिशिएटिव छोटे हैं लेकिन जनहित के लिए लिए गए हैं, जन कल्याण के लिए लिए गए हैं। हमारा कार्यक्रम, पहला कार्यक्रम हमने हिमाचल प्रदेश में बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान करने का एक निर्णय लिया। पहली कैबिनेट की बैठक में वो निर्णय लिया। हमने हिमाचल प्रदेश में 70 साल की आयु के ऊपर के सभी बुजुर्गों के लिए पेंशन का प्रावधान किया और उस पेंशन के प्रावधान के अंतर्गत जो है
5,70,000 के लगभग बुजुर्गों को हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो पेंशन दे रहे हैं। जो वृद्ध जन जो है हमारे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको 1,500 रुपये पेंशन हर महीने की हम दे रहे हैं। जनमंच एक ऐसी शुरुआत पूरे हिमाचल प्रदेश में जो हमने की, उसके माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान गांव में हो, उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हमने प्रयत्न किए, प्रयास किए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में हमने अभी तक 200 से ज़्यादा जनमंच के आयोजन किए और जिसमें लगभग 50,000 के लगभग जो है लोगों की समस्याओं का समाधान मौके पर करने में हम सफल हुए। ये एक बहुत अलग तरह का कार्यक्रम। जनमंच के साथ साथ में हमने सीएम हेल्पलाइन की 1100 की शुरुआत की। अभी तक हिमाचल प्रदेश में 1100 नंबर के माध्यम से 91,000 जो है हमारी शिकायतों जो आई है, उसमें से 78,000 से अधिक समस्याओं का समाधान हुआ है। एक और नया इनिशिएटिव जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत की शुरुआत पूरे देश के लिए की, उसी तर्ज पर हिमाचल प्रदेश में हमने हिमकेयर की शुरुआत की और लगभग 1,25,000 से ज़्यादा लोगों का इलाज करने की परिस्थिति में नहीं थी, उनमें से बहुत सारे लोग 125 करोड़ के लगभग जो है उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए उनके इलाज पर हमने खर्च हिमाचल प्रदेश में किया। उसी प्रकार से आगे बढ़कर के एक नया इनिशिएटिव आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के लिए उज्ज्वला योजना का लिया और उस उज्ज्वला योजना के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश में जहां 1,36,000 परिवारों को गैस का चूल्हा मिला, ऐसी परिस्थिति में जो बाकी परिवार बच गए थे, जो गृहिणी सुविधा योजना के अंतर्गत हमने उनको लाने के लिए योजना बनाई, जो प्रदेश की योजना हमने शुरू की। 2,90,000 परिवारों को, गृहिणियों को हमने गैस का चूल्हा उनके घर तक पहुंचाया और जिसमें 100 करोड़ से ज़्यादा हमने हिमाचल प्रदेश में खर्च किया है। नया इनिशिएटिव हमने हिमाचल प्रदेश में और लिया कि हिमाचल प्रदेश भले ही छोटा है, लेकिन छोटे होने के बावजूद क्या हम बड़े काम नहीं कर सकते हैं। हमने कहा कि हमको प्राइवेट सेक्टर का इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लान करना चाहिए और उस दृष्टि से हमने हिमाचल प्रदेश में एक शुरुआत की। हमने कहा हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट करेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करने के लिए 7 नवंबर 2019 को धर्मशाला आए थे। 96,000 के MOU साइन हुए थे और उसके लगभग 1 महीने के सवा महीने के अंतर में जहां 2 साल का कार्यकाल हिमाचल प्रदेश सरकार का हमारा पूरा हुआ, तो हमने 13,500 करोड़ रुपए की 13,600 करोड़ रुपए की ग्राउंड ब्रेकिंग इसी पीटर हॉफ के हॉल में की थी आदरणीय अमित शाह जी और जगत प्रकाश नड्डा जी की उपस्थिति में। एक नया इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में जो है नेचुरल फार्मिंग का, प्राकृतिक खेती का हमने लिया था और उसमें मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस नए कॉन्सेप्ट के साथ हमने हिमाचल प्रदेश में काम किया और उस काम को आगे बढ़ाने की दृष्टि से हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 99,349 मतलब लगभग 1 लाख के लगभग जो है वो किसान अपना जो है वो इस प्राकृतिक खेती के साथ जुड़ गए हिमाचल प्रदेश में। कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार पिछले 3 साल के कार्यकाल में जो काम किए हैं, इससे बेहतर और नए काम गति के साथ, तेज गति के साथ 2 वर्षों में करें और उस बात को भी सुनिश्चित करें कि 2022 में फिर हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश अगले वर्ष 25 जनवरी को अपने राज्यत्व की स्वर्ण जयंती मनाने जा रहा है, जिसे शानदार तरीके से आयोजित किया जाएगा। बीते 3 वर्षों में प्रदेश सरकार को भरपूर सहयोग देने के लिए उन्होंने प्रदेश की जनता का आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने आज शिमला की रिज पर स्थापित पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर रिज पर विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और उसमें गहरी रुचि दिखाई। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 3,925 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 824 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 3,059 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 7,34,109 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,76,582 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 54,363 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 49,178 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 4,235 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल DPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP,
लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।